हम दोनों जवान हैं, बहुत एनर्जी है हम में। ये एनर्जी हमें इन फजूल की लड़ाई झगड़ों पर जाया नहीं करनी। मंजूर है मुझे। क्या तुम सीरियस हो? तो फिर मैं तुम्हें इस सुलह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मैं सोचती थी कि तुम बहुत जिद्दी होगे और बहुत ही बेवकूफ भी। तुम्हारा शुक्रिया। तुम भी मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ निकली हो, क्योंकि मैं तुम्हें चुड़ैल समझता था। शुक्रिया। अच्छा, क्या मंगवाना है? ओ मेरे खुदाया, देखो ना मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। इस सारी बातचीत में कितनी अहम बात तो भूल ही गया। वो तो तुम हो। डॉक्यूमेंट्स लाना भाई। शुक्रिया। ये साइन कर दो। कुछ खास नहीं इसमें, बस साइन कर दो। तो ये सारा सीन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया तुमने? कैसा सीन यार? तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ और जाहिल हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो आयशा? क्या हो गया तुम्हें यार? ऐसा क्या? तुम क्या सुन रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से, अपना काम करो भाई। आयशा, ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट से ये साबित होता है कि मैं एक फ्रॉड लड़की हूँ। ना करो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो? जरूर कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। लगता है कि टाइप करने वाले ने। कोई गलती नहीं हुई। ये देखो, मेरे नाम का इकरारनामा है ये, और ये मेरे दोनों भाइयों के नाम तक लिखे हैं इसमें। मैं इस पर कभी साइन नहीं करूंगी। अगर भाई को ये बात पता चल गई तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। फिर उनसे करवा लेना साइन। हाँ तो ये बात है। ओह खुदाया, ये जरूर हमारी कंपनी के वकील का काम है। उन्हें नमक लेने भेजो ना तो वापस मिर्चें लेके आ जाते हैं। बहुत बेकार लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम साइन कर दो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के दरमियान ही तो है। इतनी बेवकूफ समझा है क्या मुझे? चाहो तो मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुना सकती हूँ। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को कोई भी बात आए, वो भी मुझ पे। मैं कैद नहीं हो सकती। इसमें लिखा है कि मैं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती, जैसे कि मैं किसी जुर्म की सजा काट रही हूँ। मैं शादी करके उस घर की बहू बनना चाहती हूँ, ना कि किसी कैदी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम अपने पास ही रखो। तुम ऐसा करो, साइन कर दो, बाकी मामला में इसके साइन करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना। आयशा बस भी करो, खामखा मामले को तूल मत दो। तुम साइन करो, हम दोनों के दरमियान ही तो है ये कॉन्ट्रैक्ट। करीम, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देती तो तुम साइन करते क्या? तुम्हारी कसम, आग झपकने से पहले साइन कर देता मैं। तो ठीक है, इस पर भी तुम्हें साइन कर दो। और सुनो, इस शादी में हम दोनों का फायदा है, समझे तुम? और पैसे भी दोनों में तकसीम होंगे। लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि पैसा नहीं चाहिए तुम्हें। इस पे साइन करो और यकीन दिलाओ मुझे। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी? करीम, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात इस कॉन्ट्रैक्ट की है, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। करीम, तुम चाहते हो मैं इस पे साइन कर दूं? अगर इसमें सिर्फ पैसों का जिक्र होता तो मैं फौरन साइन कर देती। क्या जाली साइन? और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज अभी बाहर नहीं गई। देखो भाई, मैं जानता हूं तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम किसी को जवाब दे भी नहीं हो, लेकिन ये जाली साइन मुझे नहीं लगता ऐसा करना ठीक होगा। एक बार सोच लो। तो और मैं क्या करूं? वो साइन करने पे राजी हो ही नहीं रही यार। अगर मैं शादी नहीं करता तो बाबा को सारी कहानी पता चल जाएगी और मैं उनकी नजरों में पहले से ज्यादा गिर जाऊंगा। ठीक है, तुम भी अपनी आवाज का वॉल्यूम कम करो। ये सब हो क्या रहा है? वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं जानता हूं तुम पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन तुम गलत रास्ता है तो इख्तियार मत करो। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या? अच्छा, तुम्हें गलत रास्ते? हाँ बिल्कुल। मान गया मैं तुम्हें यार, क्या बात है। तो मैं तुम्हारी इस तकरीर का क्या मतलब निकालूं? भाई, तुम्हें हर हालत में ये कंपनी अपने कब्जे में लेनी होगी, क्योंकि तुम ही इस कंपनी के असलाहदार हो। हम लोग मिल के सब मामला संभालेंगे। हाँ बिल्कुल। अंकल की ऑफर अच्छी थी इसलिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन आयशा के जाली साइन करना मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा आइडिया है। क्या हो गया तुम्हें फुरकान? क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे?